हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ स्पेस। तो स्पेस क्या है? स्पेस रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन और द एरिया डिस्टेंस बिटवीन और द एरिया अराउंड। बिटवीन का डिस्टेंस और आसपास का जो फ्री एरिया है एंड विद इन द शेप्स और जो एक दूसरे के बीच का है। किसके अंदर? शेप्स, फॉर्म, कलर एंड लाइंस। ये जो चार एलिमेंट है ये हम पढ़ चुके हैं। इनको जब हम आर्ट पीस में लाते हैं, जो भी इनकी हेल्प से हम आर्ट बना रहे हैं, उसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें जो आपस का डिफरेंस है, जो उसके आसपास की जगह है, जो उसका डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो क्लियर है? स्पेस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। दैट इंक्लूड्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आ जाता है? इसमें बैकग्राउंड भी आ जाता है, इसमें फोरग्राउंड भी आ जाता है, इसमें मिडिल ग्राउंड भी आ जाता है। जैसे ये एक पेंटिंग है, आर्ट पीस है, तो बैकग्राउंड क्या हो गया? जो लास्ट है। मिडिल क्या हो गया? जो सेंटर है। फोरग्राउंड कौन सा है? जो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेस का इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। हाँ जी, तो स्पेस क्या है? स्पेस में दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि एक तो 2D स्पेस होती है, एक 3D स्पेस होती है। एज यू कैन सी कि आपके सामने एक पेंटिंग है। ठीक है, 2D हो गई जब हम किसी प्लेन सरफेस पे कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, जिसमें क्या होगा? जिसमें सिर्फ हाइट होगी और विड्थ होगी। क्या होगी? हाइट होगी प्लस विड्थ होगी। इसमें डेप्थ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2D है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था शेप्स में। ठीक है, तो सेम चीज़ है, 2D है, हाइट है, ब्रेड्थ है, बट नॉट डेप्थ। 3D स्पेस कौन सी होती है? 3D स्पेस हो गई जैसे ये कोई स्कल्पचर हो गया, इसमें हाइट भी है, ठीक है, इसमें विड्थ भी है, और इसमें जब साइड से देखेंगे तो विड्थ भी आ जाती है। तो इसके हम आसपास घूम सकते हैं। शॉर्ट में 3 डायमेंशन होगी जिसके हम आसपास घूम सकते हैं। राइट, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्पेस में 2 तरह की डिविजन्स की जा सकती है। जब भी हम कोई भी आर्ट पीस बनाते हैं, कोई आर्ट बनाते हैं, तो उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होती है इवन डिवीजन। डिवाइड सरफेस इक्वली विद इन द हेल्प ऑफ लाइन, विद द हेल्प ऑफ लाइन बिफोर वी स्टार्ट अ पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, हमें एक सीनरी बनानी है, तो हम क्या करेंगे? पहले ही लाइन लगा लेंगे। करते हैं ना, जब छोटे होते थे तो हम पहले ही क्या बना लेते थे? यहाँ पे माउंटेन्स बना लेते, तो यहाँ पे क्या बनाते थे? यही होता था, राइट। तो यहाँ पे हम हार्ट बनाते थे। तो ये होती है, ये जो क्लियर लाइंस है, ये क्या है? ये इवन डिवीजन है। हम लाइंस लगाते हैं ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमें क्या करना है, किस पोर्शन में। और स्पेशली ये किस चीज़ में यूज़ होती है? डिज़ाइंस में। सपोज़ हमें बॉर्डर बनाना है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? मेजरमेंट लेंगे, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच। तो सेंटर का पोर्शन लेंगे जो सेंटर में आए, तो इधर भी उतना डिस्टेंस, इधर भी उतना डिस्टेंस। तो ये क्या होगी? ये होती है इवन डिवीजन। तो इसमें बैलेंस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इवन डिवीजन्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप ये सीनरी देख सकते हैं, इसमें आप जैसे ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रही होगी, दिख रही होगी। ये जो लाइन है, ये कितनी क्लियर लाइन है। इसको पहले ही डिवाइड कर दिया है पेंटर ने कि फोरग्राउंड कौन सा होगा, मिडिल ग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड क्या है। तो ये बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो इसमें देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे है अनइवन डिवीजन। तो अनइवन डिवीजन कौन सी होती है? अपोजिट टू इवन डिवीजन इन दिस द आर्टिस्ट विद द हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन। तो जो अनइवन डिवीजन है, इसमें क्या काम करती है? इसमें इमेजिनेशन काम करती है। और नीड ऑफ द टॉपिक, टॉपिक क्या है उसके हिसाब से क्या ज़रूरत है वो स्पेस को यूज़ करता है। अब इसमें क्या है? कोई उसको लाइन नहीं खींचनी है, कोई उसको फोरग्राउंड मिडिल ग्राउंड वगैरह नहीं बनाना है।
वो अपनी इमेजिनेशन से और नीड ऑफ द टॉपिक देखकर स्पेस को यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्टैरी नाइट, आप सबने वैन गॉग की जो पेंटिंग है वो देखी होगी, राइट। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है अनइवन डिवीजन की। आप देखिए इसमें कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ठीक है, उसमें उसने क्या किया है, अब देखिए ये स्काई है सारा, अब देख सकते हैं ये सारा स्काई है, ये सारी हट्स हैं, ये इसने ट्री भी बना दिया। तो इसमें हमें कोई स्पष्ट लाइन नहीं नज़र आ रही है जिससे उसने कैटेगराइज किया हो कि मुझे किस पोर्शन में क्या करना है, राइट। तो इसने स्पेस को अनइवन तरीके से यूज़ किया है। इसकी और भी 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे इसमें भी क्या है, इमेजिनेशन के बेसिस पे आर्टिस्ट ने कोई डिवीज़न नहीं की है कि इस पोर्शन में मुझे क्या बनाना है, इसमें क्या बनाना है, उसने ओवरऑल स्पेस को देखा है, ठीक है। देन ये आप पेंटिंग देख सकते हो, इसमें भी कोई हमें क्लियर लाइंस यहाँ से नज़र नहीं आती हैं। तो ये भी क्या है, अनइवन डिवीजन की एग्जांपल है। सेम वे ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये अनइवन स्पेस की एग्जाम्पल है। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। चले आगे बढ़ते हैं। स्पेस कितने टाइप्स की होती है? स्पेस होती है 2 टाइप की। पहला होता है पॉजिटिव स्पेस, दूसरा होगा नेगेटिव स्पेस। जो पॉजिटिव स्पेस होता है और जो नेगेटिव स्पेस होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है, पॉजिटिव स्पेस इज़ मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे आप एक पेंटिंग बना रहे हो, उसमें जो मेन सब्जेक्ट होगा जिसके अराउंड पेंटिंग घूम रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्पेस बोलेंगे, राइट। नेगेटिव स्पेस इज एम्प्टी स्पेस एंड अराउंड द मेन एरिया। जो नेगेटिव स्पेस होगी वो मेन जो स्पेस है, मेन स्पेस ये है, इसके अराउंड जो स्पेस है वो सारी क्या है, वो नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, जैसे कि इसमें 2 फिगर्स हैं, ये क्या है, ये मेन पॉजिटिव स्पेस है, ठीक है। और इसके अपोजिट जो इसका बैकग्राउंड है, जैसे कि आप ये सारा पोर्शन देख सकते हैं, ये सारा पोर्शन जिसमें मेन फिगर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये सारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव स्पेस है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो मेन फिगर है वो पॉजिटिव है, जो बैकग्राउंड है वो नेगेटिव है जी। टेक्निक्स एंड आर्ट techniques an artist used to create space includes। अब पेंटिंग है, पेंटिंग में अगर आर्टिस्ट को स्पेस दिखानी है, ठीक है, डेप्थ दिखानी है, हाइट ब्रेड्थ दिखानी है, तो वो कैसे दिखाएगा। एक तो वो ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। आप जैसे देखिए फॉर एग्जांपल उसको ओवरलैपिंग क्या होती है, आप देखिए एक स्मॉल बॉल बनाई, ठीक है। अब देखिए ये होगी ओवरलैपिंग, एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, कवर कर रही है, राइट। ये हो गई ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आ गया प्लेसमेंट ऑन द पेपर। पेपर में जैसे ये चीज़ है, ठीक है, जैसे हम लैंडस्केप में हमने पढ़ा, तो लैंडस्केप में जब हम पेपर पे प्लेसमेंट करते हैं, एक चीज़ ऊपर आ गई, एक चीज़ नीचे आ गई, ठीक है। इससे भी जो डेप्थ है, इसमें क्या है, दूर की चीज़ क्या होगी, स्मॉल हो गई, बिग है सामने वाली। इसमें क्या है, जो दूर वाली है वो क्या हो गई, बिग हो, स्मॉल हो गई, और जो पास वाली है वो बिग हो गई। सो साइज, नेक्स्ट इज साइज। साइज क्या है, साइज में क्या आ जाएगा, जो बड़ी चीज़ें हैं वो पास दिखेंगी और जो छोटी चीज़ें हैं वो दूर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एक तो ओवरलैपिंग हो गई, एक हो गई प्लेसमेंट ऑन द पेपर की किस चीज़ को पेपर पे कहाँ ड्रॉ कर रहा है, देन साइज़, पेपर पे कौन सी चीज़ किस साइज़ की होनी चाहिए। इसमें हमें क्या मेन देखना है कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ द टॉपिक क्या है, जो भी हम आर्ट बना रहे हैं उसका सेंटर क्या है, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, बिगर फॉर्म देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बिगर फॉर्म देंगे, क्योंकि जो चीज़ पास में होगी, बड़ी होगी, उसको हम ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, राइट। चले तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझाना चाहूँगी, सॉरी वो टॉपिक थोड़ा
इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो इतना ज़्यादा हमें ये भी नहीं, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल लाइफ से है, ठीक है। एक होती है डिटेल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डिटेल्स में क्या आ जाता है, स्पेस है वो डिटेल्स को दिखाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि एक पटड़ी होती है, राइट। ये क्या होती है, ये ट्रेन की पटड़ी होती है। इसमें क्या होती है, इसमें लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन होगी, अगर ट्रेन का जो हिस्सा यहाँ पे होगा तो वो हमें क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। जितनी ट्रेन दूर जाएगी वो क्या हो जाएगा, हिस्सा वो धुंधला हो जाएगा। स्पेस से हमें डिटेलिंग भी दिखती है कि कौन सी चीज़ आगे है तो वो क्लियर दिखेगी, जो स्पेस में दूर है वो हमें छोटी भी दिखेगी तो वो धुंधली भी दिखेगी, ठीक है। तो इस जो स्पेस है, जो इस लाइन की स्पेस होती है, इसको हम लीनियर, LINER, लीनियर स्पेस का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, बहुत क्लियर से मैंने पॉइंट रखे हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। तो शेप है जो पर्सपेक्टिव शो करती है, और इसका कंपोजिशन में बहुत अहम रोल होता है। जब भी कुछ भी आपने कंपोज करना है तो उसमें डेप्थ, उसमें पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि किससे लाया जा सकता है, स्पेस से ही लाया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।